दी डूम्सडे क्लॉक, जो कि एक मेटाफर है और ये दर्शाती है कि मनुष्यों के द्वारा इस पृथ्वी का संपूर्ण विनाश किया जा सकता है। इसी को डूम्सडे क्लॉक रेखांकित करती है और इसी डूम्सडे क्लॉक के हैंड्स को 85 सेकंड्स टू मिडनाइट कर दिया गया है। दरअसल द डूम्सडे क्लॉक की स्थापना 1947 में की गई थी और इसे शिकागो यूनिवर्सिटी के साइंटिस्टों ने क्रिएट किया था। द बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट शिकागो यूनिवर्सिटी के साइंटिस्टों ने 1945 में इस्टेब्लिश किया था, जिन्होंने मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत अमेरिका के लिए न्यूक्लियर वेपन्स को डिजाइन किया था, टेस्ट किया था। और अभी जो इन साइंटिस्टों का सबसे बड़ा कंसर्न है वो है रिसेंटली यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब का ये कहना कि अमेरिका अब अपने न्यूक्लियर मिसाइल्स की टेस्टिंग करेगा, उसको रिज्यूम करेगा और अपने न्यूक्लियर स्टॉक पाइल को बढ़ाएगा। अमेरिका और रशिया के बीच में जो ट्रीटी हुई थी रिगार्डिंग एटॉमिक वेपन्स टेस्ट स्टॉक पाइलिंग, वो नेक्स्ट वीक इसी साल 2026 में अगले सप्ताह समाप्त हो रही है और इससे ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया भर में जो न्यूक्लियर आर्म्स रेस है वो बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ने वाली है। इसके अलावा द एटॉमिक साइंटिस्ट द बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट का जो कंसर्न है वो ये भी है कि जिस तरह से क्लाइमेट का इफेक्ट देखा जा रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मिस और डिस इंफॉर्मेशन जिस तरह से प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर रहा है, इसके अलावा जो बायोलॉजिकल वेपन्स है उसके यूज की भी संभावना है और उसका भी खतरा बढ़ता हुआ जा रहा है और जिस तरह से एक ऑटोक्रेसी नेशनल ऑटोक्रेसी बन रहा है, खासतौर से जिस तरह से यूएसए पे मिनोसेटा का जो अभी एग्जाम्पल है, इन सबको देखते हुए डूम्सडे क्लॉक को 85 सेकंड्स टू मिडनाइट कर दिया गया है। लास्ट ईयर ये 89 सेकंड्स टू मिडनाइट था, जो अब 85 सेकंड्स टू मिडनाइट हो गया है। एशिया और यूरोप के साथ साथ अभी हाल ही में ट्रम्प के जो सैंक्शंस हैं और इंटरनेशनल ऑर्डर का कोलैप्स होना भी द बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्टों की चिंता बढ़ा रही है और इसी वजह से द डूम्सडे क्लॉक को 85 सेकंड्स टू मिडनाइट कर दिया गया है, जो कि अब 1.5 मिनट से भी कम का हो गया है।